हेलो फ्रेंड्स, आर के वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। आज हमारा प्रॉफिट और लॉस का दूसरा पार्ट है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने 18,000 रुपए में एक कार्ड बोर्ड खरीदा। 5,000 रुपए इसके परिवहन पर एवं 2,000 रुपए इसकी मजदूरी पर खर्च किए। उसने इससे 500 डिब्बे बनाए और 60 रुपए पर डिब्बे की दर से बेच दिया, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने 18,000 रुपए में एक कार्डबोर्ड खरीदा और उसमें कार्डबोर्ड को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन परिवहन का क्या 5,000 रुपए परिवहन पर खर्च किए और 2,000 रुपए मजदूरी, डिब्बा बनाने के लिए मजदूर रखे, उस मजदूरी पे 2,000 रुपए मजदूरी पे खर्च किए। उसने 500 उस कार्डबोर्ड से 500 डिब्बे बनाए और 60 रुपए पर डिब्बे की दर पर बेचे। 500 डिब्बे बनाए और एक डिब्बे की कीमत 60 रुपए रखी और उसे बेच दिया, तो कह रहा उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 18,000 रुपए कार्डबोर्ड खरीदा, 18,000 तो इसका कार्डबोर्ड का हो गया। फिर 5,000 क्या किया इसने, परिवहन पे खर्च किया। 5,000 परिवहन पे इसका खर्च हो गया और 2,000 रुपए मजदूरी का, 2,000 मजदूरी का खर्च कर दिया। अब इसका देखते हैं टोटल कितना खर्च किया। टोटल खर्च किया इसने 8-13 और 2-15 25,000 रुपए इसने टोटल इन्वेस्टमेंट खर्च कर दिया किस पे, डिब्बा बनाने पे। और फिर 60 रुपए पर डिब्बे, और कितने डिब्बे बनाए, 500 डिब्बे बनाए। यहाँ पर कितना 500 डिब्बा बना रहा है, तो 60 गुणे 500 कर दे रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि उसने डिब्बे बेच के कितना पैसा प्राप्त किया। तो 5×6 30 और ये 30,000 रुपए। 30,000 रुपए क्या किया उसने प्राप्त किए डिब्बों को बेचकर। तो इसका टोटल, अब यहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, ये इसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हो गया किसका, प्रोडक्शन। डिब्बे बनाने में टोटल कितना खर्चा लगा, 25,000, और फिर डिब्बे बेचकर कितना प्राप्त किया, 30,000। 30,000 ये सेलिंग प्राइस मान लो हो गया। 30,000 इसने डिब्बा बेचकर प्राप्त किया। टोटल कितना फायदा हो रहा है यहाँ पे, 25-30 5,000 का फायदा हो रहा है। किस पे हो रहा है, 25,000 पे हो रहा है। 25,000 पे टोटल इसका फायदा हो रहा है। फिर पूछा लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत निकालना है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल, और यहाँ पर 25 चौको 100, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 20% इसका लाभ प्रतिशत हो गया। क्वेश्चन फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। 18,000 का इसने कार्डबोर्ड खरीदा, ये हो गए कार्डबोर्ड की कीमत, और 5,000 क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन पे खर्च किए, ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, और 2,000 लेबर का। टोटल 25,000 इसने इन्वेस्टमेंट किए, और फिर 60 रुपए पर डिब्बे से बेचे। कितने डिब्बे बनाए, 500 डिब्बों को बेचा तो 30,000 हुए। अब 25,000 लगाए, 30,000 कमाए, कितना फायदा हुआ, 5,000 का। अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा था, तो क्या किए, प्रतिशत निकाल दिए। 5,000 क्या तो यहाँ पर 20% हो जा रहा है। ऑप्शन हमारा पर ए दे रखा है, ए ऑप्शन सही हो जा रहा है। अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं हमारा। क्वेश्चन 2 कह रहा है, सुधा ने रेणु को एक वस्तु 576 रुपए में, क्या क्या 576 रुपए में 20% हानि पर बेची। सुधा ने रेणु को एक वस्तु 576 रुपए में 20% हानि पर बेची। रेणु ने परिवहन पर 224 रुपए की राशि खर्च की, और फिर रेणु उस वस्तु को ले गई। ले जाने पर उन्हें कितना खर्चा लगा, 224, और इसे रघु को बेच दिया। रघु को बेच दिया। जो सुधा का 24% लाभ रेणु, सुधा का रघु को बेचा तो क्या हुआ,
सुधा के 24%। बेच तो यहाँ रेणु रही है, लेकिन ये रघु को बेचने पर सुधा का 24% मिला। तो रेणु के लिए लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो क्या कह रहा है, रेणु के लिए लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पहले सुधा किसको बेच रही है? रेणु को। कितने पे बेच रही है? 576 रुपए में। कब? जब वो 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है तब बेच रही है। फिर रेणु क्या करती है, सामान को ले जाने के लिए 224 रुपए खर्च करती है ट्रांसपोर्टेशन पे, परिवहन पे, और इसे रघु को, फिर रेणु उस वस्तु को अपने घर ले जाके रघु को बेच देती है। रघु को बेची, और रघु को जो बेची तो उसने सुधा का, यहाँ पे रेणु का परसेंट नहीं दे रखा, सुधा का, सबसे पहले सुधा ने बेचा था, सुधा का 24% लाभ दिया। तो कह रहा रेणु के लिए लाभ कितना होगा? रेणु के लिए लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, 576 रुपए कब हो रहा है? जब 20% की हानि। तो अब हम मान ले रहे हैं कि सुधा का क्या था, किसी वस्तु को 100% में खरीदी थी। सुधा ने 100% में वस्तु खरीदी, कितने? 100%। फिर क्या करा, 20% हानि पर बेच दे रही, 20% हानि पे बेच दे रही, तो कितना बचा? 80%। 80% का यहाँ पे वैल्यू दे रखा है कितना? 80% बराबर कितना दे रखा है? 576। 576 रुपए दे रखा 80%। अभी कितना सुधा का टोटल वैल्यू क्या थी नहीं पता, तो मान ले रहे हैं ए। क्या था? सुधा ने उस वस्तु को ए रुपए में खरीदा था, तो ए का 80% ये हो गया 576 परसेंटेज। यहां से हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 चौको 8, 2 पंची 10। तो यहाँ पर ए बराबर हमारा निकल के आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, और यहाँ पे 4 चौक 16। तो ए बराबर हो जाएगा 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 22, 5 कम 5 2 7। तो क्या सुधा ने, अब सुधा की पता चल गया कि सुधा ने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। अब सुधा ने इस वस्तु को कितने में खरीदा था? 720 रुपए में सुधा ने इस वस्तु को खरीदा था। अब फिर क्या कह रहा, रेणु ने परिवहन पर 224 रुपए खर्च किए। तो अब रेणु ने पहले कितने में खरीदे थे? 576 और 224। तो रेणु का यहाँ पे निकाल ले रहे हैं। रेणु ने टोटल रुपए कितने लगाए? रेणु का टोटल हो जाएगा 576 प्लस 224। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 4 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 800 रुपए। ये रेणु की वैल्यू आ गई कि रेणु ने उस वस्तु पर, सुधा ने टोटल कितने की खरीदी? 720 की। रेणु ने कितने का खरीदा? 800 रुपए का। फिर क्या करा? रघु को बेच दिया। रघु को बेच दिया, कितने परसेंट पे बेच रहा है? 24% लाभ पर। किसका लाभ है? सुधा का। सुधा के कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया था? 720। तो यहाँ पर 720 का 24% निकालेंगे। 720 का 24% निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पर हो जा रहा 24 दूना 48, और इस 7 चौक 28, 4 32, और 7 दूनी 14, 3 17, और 10 पॉइंट लगा दिए। तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 24%। ये सुधा को लाभ दे रहा है 24%। 24% कितना? 172.8 रुपए हो जा रहा है। 24% हो जा रहा है हमारा 172.8 रुपए। तो हमें पूछ रहा है रेणु को लाभ कितना होगा। रेणु का लाभ यहाँ पे पूछ रहा है। तो अब रेणु का लाभ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि अब ये टोटल हमारा पे कितना हुआ रेणु? 800। फिर लाभ कितना हो रहा है? 172.8%। किसका? सुधा का। अब सुधा का, तो पहले सुधा का कितना दे रखा है? 720। इस सुधा इतने में वस्तु को खरीदी थी 720 रुपए में। लाभ कितना हो रहा है? 172.8। तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर हुआ 8 2 9 8। अब ये सुधा के हिसाब से कितने पड़ी जाके? 892.8 रुपए की।
अब कह रहा रेणु का लाभ क्या होगा। रेणु को कितने की पड़ी 800 रुपए की, और ये कितने की पड़ सुधा के हिसाब से 892.8 रुपए की। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 92.8 रुपए का लाभ हो रहा है किसको, रेणु को। रेणु को कितना लाभ हुआ, रेणु को लाभ हो रहा है यहाँ पे 92.8 रुपए का। अब परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालना है किस पे 92.8%, 800 रुपए पर। ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 8 एकम 8, फिर 1 12 हो गया, 8 एकम 8, यहाँ 4 48, 8 छंग 48। अब ये आया 11.6%। 11.6% क्या है, रेणु का लाभ निकल के आ रहा है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सुधा ने रेणु को एक वर्ष 576 रुपए में बेची, 576 में 20% हानि। तो क्या सुधा के पास 100% क्या वस्तु की कीमत 100% थी, 100% की वैल्यू हमें नहीं दे रखी थी। जब 20% कम किए तो 20% हानि हुई, तो 80% की वैल्यू 576 दे रखी थी। अब ये मान लिया क्या था 100% की वैल्यू ए थी, मतलब सुधा ने उस वस्तु को ए रुपए में खरीदा। ए का 80% निकाले तो यहाँ पर 720 रुपए। सुधा के पता चल गई सुधा ने उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा 720 में। फिर क्या कह रहा रेणु ने उस वस्तु पर 224 रुपए खर्च किए, 576 में खरीदे और 224 खर्च किए तो हो गए 800 रुपए। रेणु ने टोटल उस वस्तु पर कितने 800 रुपए लगाए। अब अगले आगे बढ़ा रहा है, इसे रघु को बेच दिया। रेणु ने रघु को बेचा जिससे उसे सुधा का 24% लाभ मिला। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था रेणु का लाभ, रेणु का लाभ देता तो इजी हो जाता हमारे लिए, लेकिन ये रेणु को न देके डायरेक्ट सुधा से कंपेयर कर रहा है। तो सुधा का हमारा टोटल कितना 720 ये था, और 24% जब निकाले 720 का तो 178 रुपए आ गया, 172.8 रुपए आ गया। तो टोटल ये हो गया 892.8 रुपए। और यहाँ रेणु को कितना इन्वेस्टमेंट किया 800 रुपए। तो कितना अधिक हो, कितना फायदा हो रहा है रेणु को 92.8 रुपए का। परसेंटेज निकाले यहाँ पर 11.6% का लाभ हो रहा है रेणु को। ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज करते हैं। क्वेश्चन के टाइप में क्या करते हैं कि अब कॉस्ट प्राइस मतलब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा होगा, वहां पे हमारा लाभ परसेंट पूछे और हानि परसेंट हमें बताना होगा। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा होगा, वहां पे हमें लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा ये बताना है। तो क्वेश्चन हमारा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7वां हो जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का, यहाँ कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य एवं क्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना है 15:8। तो लाभ प्रतिशत बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। अब यहाँ पे ऑप्शन में हो जाएगा 87.5%, 86.3% और 50.7%, 88.7%। ये ऑप्शन दे रखा है। अब क्वेश्चन हमारा चेंज हुआ, अलग टाइप का हो रहा है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना है 15:8। तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा पूछ रहा है। तो अब हमें क्या पता है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस होता है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस होता है। ये 15 दे रखा है और ये 8 दे रखा है। इनमें डिफरेंट कितना आ रहा है 7 रुपए का। अब ये 7 रुपए का डिफरेंट आ रहा है। जब विक्रय मूल्य अधिक हो क्रय मूल्य कम हो तो यहाँ पर लाभ होता है। लाभ कितना हो रहा है 7 रुपए का। 7 हो रहा है, किस पे हो रहा है कॉस्ट, क्रय मूल्य पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे हो रहा है। परसेंट पूछ रहा है, परसेंट क्या होगा। अब परसेंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हो गया 100 से मल्टीप्लाई किए। जब 100 से मल्टीप्लाई किए यहाँ पे तो हमारा हो जाएगा 8 टाइम 64, यहाँ पर हो जाएगा 700। 700 के भाग करेंगे तो यहाँ पर होएगा 8 टाइम 64 और यहाँ पे बचेगा 8 टाइम 64
बचेगा 6, 6 बचेगा। अब 6 बचेगा तो हो जाएगा 60, 8 सते 56, 8 सते 56 और 56 बचा 4, तो 8 पंच 4 और ये पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, 8 पंच 40। तो यहाँ पर कितना लाभ परसेंट हो जा रहा है हमारा? 87.5%। ये हमारा लाभ परसेंट हो जा रहा है। क्वेश्चन ये थोड़ा दूसरे टाइप का था, यहाँ पे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा था और लाभ परसेंट पूछ रहा था, बता रहा है लाभ परसेंट क्या होगा। अब ऐसे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी मशीन, क्वेश्चन 8 कह रहा है किसी मशीन का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1/3%, 1/3 है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ और हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन पे दे रखा है हमारा, ऑप्शन ए 45%, बी 44.44%, सी 33% डी 99% है रखा है। अब किसी मशीन का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना है? 1/3 है, तो लाभ या हानि, यहाँ पे हमें पता करना है लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस लिख ले रहे हैं। अब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस लिख रहे हैं। अब क्या कहा? विक्रय मूल्य किसका? क्रय मूल्य का 1/3 है, तो क्या हो गया? 3 × 3 = 4, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा 4 और क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 3। लाभ कितना हो रहा है? 1 रुपए का लाभ यहाँ पे हो रहा है। 1 लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है? 3 का। परसेंटेज लाभ पता चल गया, तो क्या करें? प्रतिशत निकाले, तो इसका हो जाएगा हमारा 33% ये लाभ हो गया हमारा। फिर अब ऐसे ही क्वेश्चन पे कुछ दे देगा कि अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, ऐसे ही क्वेश्चन हमारा दे देगा और ये हमें सॉल्व करना होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पाने के लिए हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां से इसका पार्ट 1 देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।